हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायफ्रागम पंप के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन इसके पार्ट टाइप कंपोनेंट के नाम होते हैं। फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं डायफ्रागम पंप क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि डायफ्रागम मीन्स क्या होता है। एक तरह का मध्य पट बोल सकते हैं, टोपी के आकार जैसा एक रबड़ का यहाँ पर सर्कुलर यहाँ पर डिस्क होती है, जहाँ पर वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर इसे आप देखिएगा तो ऐसा नजर आएगा, देख सकते हैं कुछ टोपी के आकार की होती है। रियल व्यू से देखिएगा तो देख सकते हैं कुछ ऐसा होती है। मीन्स किसी चीज़ को वैक्यूम को अंदर में क्रिएट करने के लिए एक रबड़ का यहाँ पे एक टोपी के आकार जैसी यहाँ पे एक डिस्क बनाई जाती है, जिसे एक तरह का डायफ्रागम कहते हैं। ठीक है, मीन्स मध्य पट इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि डायफ्रागम पंप क्या होता है। हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख के बताइए इसके डिफिनेशन के साथ कि एक डायफ्रागम पंप इज ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन्स पंप। इसे एक तरह का मेम्ब्रेन्स पंप भी इसे कह सकते हैं। इट इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, एक तरह का ये सकारात्मक पंप होता है। इस कहने का मतलब है क्या, ये फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज करता है, इसी कारण इसे एक तरह का हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। यहाँ पर नीचे कमेंट में लिखी हुई है कि इट इज पंपिंग फ्लूइड वन प्लेस टू अनदर थ्रू दी रेसिप्रोकेटिंग एक्शन ऑफ डायफ्रागम। एक मतलब है ये जो डायफ्रागम पंप होती है, इसके अंदर जो यूज करते हैं एक तरह का डायफ्रागम का, तो इसी के सहयोग से यहाँ पे लिक्विड को सक करता है, यहाँ पे डिस्चार्ज करता है। मीन्स यही रेसिप्रोकेट करता है, तभी जाके लिक्विड को यहाँ पे सकिंग करता है और डिस्चार्जिंग करता है। तो मेन बेसिक पे हमारा इसमें डायफ्रागम का यूज के सहयोग से ये वर्किंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को ट्रांसफर करने में। यहाँ पे अगर बात करेंगे डायफ्रागम का, तो कौन सी का बना होता है, एक तरह का उसे हम बोल सकते हैं कि रबड़ का बना होता है, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर का बना होता है। मीन्स ऐसे ऐसे मटेरियल से मिलकर बना होता है। ये काफ़ी यहाँ पे लचीला होती है, फ्लेक्सिबल होती है कि अंदर में यहाँ पे सक्शन पैदा कर सके, मीन्स एक तरह का वैक्यूम क्रिएट कर सके और यहाँ पे जो भी लिक्विड है सक करके डिस्चार्ज कर सके। ठीक है, यूजेस के बारे में बात करेंगे। डायफ्रागम पंप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लिख के बताइए। दे आर यूज इन इंडस्ट्री दैट रिक्वायर्ड फ्लूइड ट्रांसफर, दे आर यूज फॉर डिवेटरिंग और वाटर रिमूव विथ एक्यूरेसी। कहने का मतलब क्या है कि डायफ्रागम पंप का यूज हम लोग उस इंडस्ट्री में किया जाता है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ वहाँ पे लिक्विड को भरता है। चलिए अभी समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर कैसे बनाता है, कौन कौन इसके पार्ट है, कंपनी के नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि हम यहाँ जो डायफ्रागम है उसको यहाँ पर रेसिप्रोकेट कराने के लिए हम यूज करते हैं एक तरह का क्रैंक का। ठीक है, ये जो नजर आ रही है इसको क्या बोलेंगे, क्रैंक बोलेंगे। मीन्स सर्कुलर डिस्क जैसी होती है, ये रोटेशन करती है तो हमारा डायफ्रागम रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, और इसको रोटेशन कराने के लिए यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट का यूज करते हैं, जो मोटर साथ आगे में एक्सटर्नल पावर साथ इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मोटर रोटेशन करती है तो क्रैंक को रोटेशन कराती है, आगे के मैकेनिज्म को यहाँ पे रेसिप्रोकेट कराती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होती है, ये जो क्रैंक के साथ अटैचमेंट होती है पिन के सहयोग से इसे कर दिया जाता है एक यहाँ पर रड, कनेक्टिंग रड इसे बोलते हैं, जो हमारा डायफ्रागम के यहाँ पे एक पीछे वाली छोर पे जाके यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ रेड वाली जो नज़र आ रही है इस चीज़ को क्या बोलेंगे, डायफ्रागम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, यहाँ पे एक सील पैक होती है सिलेंड्रिकल शेप की, जिसे एक तरह का हम लोग बेलन से आकार के वाली होती है शेप, जो एक तरह का सिलेंडर इसे बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ को सिलेंडर बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होती है, दो पोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, ये सिलेंडर के अंदर पहला पोर्ट होती है इनलेट, यहाँ पोर्ट बोल सकते हैं, जिसे एक तरह का इनलेट पाइप भी इसे कर सकते हैं। दूसरी एक तरह का आउटलेट पोर्ट बोल सकते हैं, जिसे एक तरह का आउटलेट पाइप भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ के सहयोग से लिक्विड को अंदर की ओर सक करता है और आउटलेट पाइप के सहयोग से लिक्विड को डिस्चार्ज करता है। इनलेट पाइप में एक तरह का हम लोग इनलेट भाल्व विथ स्प्रिंग का यूज किया जाता है। मीन्स एक तरह का भाल्व का यूज किया जाता है जिसमें 7 स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, एक तरह का भाल्व का यूज किया जाता है, इसके साथ भी स्प्रिंग लगी होती है। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ओपन और क्लोज होती है। ठीक है, तो अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है अंदर में जो चेंबर है, मीन्स एक तरह का खाली स्थान है, ये चीज़ को क्या बोलेंगे, इनर चेंबर बोलेंगे। मीन्स जहाँ पे हमारा जो डायफ्रागम है यहाँ पर रेसिप्रोकेट होती है और अंदर में सक्शन पैदा करती है और लिक्विड को इसके अंदर अपना चेंबर के अंदर भर के यहाँ पर डिस्चार्ज करने में मदद करती है। ठीक है, तो इसी का नीचे एक तरह का इनर चेंबर बोलेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से डायफ्रागम पंप वर्क करता है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसको हम कनेक्ट करते हैं मोटर साथ, अब मोटर को करते हैं ऑन, तो क्या होती है, ये रोटेशन करने लगती है क्रैंक शाफ्ट, इसके साथ कनेक्ट हमारा क्रैंक भी रोटेशन करने लगी और उसके साथ हम कनेक्ट किए हैं कनेक्टिंग रड, तो ये भी इसके साथ ऐसे ऐसे रोटेशन करेगी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे रोटेशन करेगी इसके साथ हमारा कनेक्टिंग रड, और कनेक्टिंग रड से कनेक्ट है हमारा डायफ्रागम, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकेट होगी। ठीक है, देख सकते हैं कैसे ये रेसिप्रोकेट होती है, तो कैसे होती है, इसके आकार से चेंज हो जाती है।
ठीक है। जब ये रेसिप्रोकेट होगी डायफ्रागम तो ये अंदर में यहाँ क्या करेगी, इनर चैम्बर के अंदर यहाँ पर सक्शन पैदा करेगी और इनलेट पाइप के सहयोग से जो भी बाहर में लिक्विड है अंदर की ओर सक कर लेती है और आउटलेट पाइप के सहयोग से डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है। और उस समय जो क्रैंक के 360 डिग्री रोटेशन करती है तब जाके सक करके डिस्चार्ज करती है। ठीक है। इस तरह से ये वर्किंग करती है। तो चलिए अब समझते हैं कि कब ये सक्शन करता है, कितनी रोटेशन करती है क्रैंक तो सक्शन करता है, और कितनी रोटेशन करती है तो डिस्चार्ज करता है लिक्विड को। ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सक्शन समझते हैं। सक्शन कब करती है, जब ये क्रैंक जब 180 डिग्री जब रोटेशन करती है तो हमारा ये जो नजर आ रही है आपके सामने कनेक्टिंग रिसर्च कनेक्ट हमारा जो डायफ्रागम, ये क्या काम करती है कि अंदर की ये देख सकते हैं कुछ इसकी शेप उसमें ऐसी होती है, उसमें अंदर में शेप रहती है ऐसी, और जैसे ही 180 डिग्री रोटेशन करती है तो ये शेप चेंज करके वापस ऐसे हो जाती है। अंदर में यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेगी, में सक्शन पैदा करेगी। सक्शन पैदा जैसे ही करेगी अंदर क्या होगी कि इनलेट पाइप के सहयोग से जो भी बाहर में लिक्विड अंदर की सक कर लेगी, सक करके इनर चैम्बर के अंदर भर लेगी और उस समय हमारा इनलेट भाल्व जो होती है ये ओपन हो जाएगी और ये समय हमारा ये आउटलेट भाल्व यहाँ पर क्लोज रहेगी। इस तरह से अंदर में यहाँ पे पूरी तरह से लिक्विड को सक कर ली, भर ली अंदर की ओर। ठीक है। सक्शन पैदा करने के बाद अब क्या करेगी, जैसे ही वापस क्रैंक जब 180 डिग्री रोटेशन करेगी तो हमारा ये जो नजर आ रही है आपके सामने डायफ्रागम, ये इस तरह से यहाँ पर रेसिप्रोकेट होगी। मीन्स यहाँ पे किस तरह से देख सकते हैं किस तरह से रेसिप्रोकेट होगी, मीन्स अंदर में कंप्रेस की लिक्विड को, अंदर जो भी अंदर में जो लिक्विड है उसे कंप्रेस कर देती है और कंप्रेस करने के बाद ये जो नजर आ रही है आउटलेट पाइप के सहयोग से लिक्विड को हाई प्रेशर के साथ लिक्विड यहाँ पे निकल जाएगी और उसमें ये भाल्व ओपन हो जाएगी और ये भाल्व यहाँ पे क्लोज रहती है। ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यू यहाँ पे हमारा रोटेशन करते रहती है क्रैंक 360 डिग्री पे। हमारा ये जो डायफ्रागम है इस तरह से मूवमेंट यहाँ पे चेंज करते रहती है, मीन्स एक तरह का रेसिप्रोकेट करते रहती है, अंदर में सक्शन पैदा करते रहती है और डिस्चार्ज करते रहती है लिक्विड को। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहती है और इस तरह से हम कहीं भी इसके सहयोग से एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को ट्रांसफर कर सकते हैं, पंपिंग कर सकते हैं जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर थोड़ी सी नोट्स के तौर पर बताइए जैसे सक्शन स्ट्रोक में क्या होती है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है। सक्शन स्ट्रोक में हमारा देख सकते हैं डायफ्रागम किस ऐसा होती है जो अंदर में लिक्विड को सक करती है तो ऐसा हो जाती है और उसकी शेप ऐसे हो जाती है और उस समय हमारा क्रैंक 180 डिग्री रोटेशन करता है, यहाँ पर सक करता है लिक्विड को, ये भाल्व ओपन हो जाती है, ये भाल्व क्लोज रहती है। ठीक है। और कंप्रेशन में क्या होती है, जब लिक्विड को डिस्चार्ज करती है तो उसे कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो उस समय हमारा देख सकते हैं किस तरह से इसकी यहाँ पर शेप चेंज हो गई है, किस तरह से कन्वेक्स की तरह हो गई, यहाँ पर कनकेव की तरह थी, यहाँ पे कन्वेक्स की तरह हो गई। जब 180 डिग्री रोटेशन की हमारा क्रैंक तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कंप्रेस करके लिक्विड को बाहर की और हमारा आउटलेट पाइप के सहयोग से निकाल दी और उसमें आउटलेट जो भाल्व है ओपन रहेगी और यहाँ पे ये भाल्व यहाँ पे क्लोज रहती है हमारा इनलेट भाल्व। ठीक है। इस तरह से डायफ्रागम पंप यहाँ पे वर्किंग करता है, इस तरह से यहाँ पे लिक्विड को सक कर डिस्चार्ज करता है। मुझे आशा है कि आपको डायफ्रागम पंप के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।